Hello, assalamu alaikum. How is womentor.org doing? How's the clan? सब लोग कैसे हैं? ये दिन कैसे गुजर रहे हैं? सिर्फ क्वारंटीन नहीं है, क्वारंटीन के साथ साथ इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं एंड आई एम श्योर जैसे हम लोग सुन रहे हैं आजकल के आसपास हमारे जो है वो बहुत सारे अस्सलाम वालेकुम नगमा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड इसके साथ साथ नगमा, आई थिंक वालेकुम अस्सलाम नगमा, इज़ द रिसेप्शन एंड द लाइट एंड द ऑडियो क्लियर? आपके लिए आपको बिल्कुल क्लियर आ रहा है सब? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है. अच्छा, today is a very big day for Mentoring Hub and also womentor.org because बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हैं जो स्पेशली जो है वो womentor.org के लिए मैंने जो है वो रखी है. थैंक यू सो मच नगमा. फिर आई कंटिन्यू दैन द सेशन बट प्लीज़ सबसे पहले, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और अपनी वर्कशॉप की तरफ जाएं, आई वुड लाइक यू ऑल टू बी रिमाइंडेड कि नगमा, अगर आप वो फेसबुक की जो हमारा जो नीचे स्क्रॉल चल रहा है, अगर आप इस पर कॉपी पेस्ट कर दें हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक जो मैंने शेयर किया था पोस्टर पे, तो फिर हमारे प्यारी प्यारी मेंबर्स को जो है वो एक और चांस मिल जाएगा until 11 o'clock tonight कि आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और फटाफट अपनी इस बेहतरीन लीड जो हैं आपकी नगमा, उनको जो है वो इनबॉक्स कर दें कि आपने सब्सक्राइब भी कर लिया है, लाइक भी कर लिया है और शेयर भी कर लिया है, ताकि फिर हम लोग फिर जो मैं अनाउंसमेंट करने वाली हूँ उसकी फिर तैयारी की जाए कि हम गिव अवे और गिफ्ट जो वैल्यू एडिंग गिफ्ट है वो हम क्या कर रहे हैं. तो जैसा कि मैं कह रही थी कि आज हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे है, वो इस वजह से कि womentor.org एंड mentoringhub.com is getting into a collaborative partnership and this is all thanks to the brilliant lead that you all have in the form of Nagma, जो कि इतनी humble और इतनी मतलब I work with so many women लेकिन होता ना, there are some people who are born to become a part of another person's life in positivity. मैं नगमा से मिली नहीं हूँ, लेकिन नगमा से जितनी बात होती है और जब भी बात होती है, it's always so positive and it's so encouraging कि नगमा से बात करके बहुत मज़ा आता है. तो ये जो हमारा टाई अप है, we are getting into a long term collaboration now और ये although I've been a part of a lot of platforms in Pakistan, लेकिन मेरे लिए ये ऑनर है कि womentor.org एक ऐसा ग्रुप है that I am looking at this group with a different vision. और ये डिफरेंट विज़न जो है वो डिफरेंट विज़न ये है कि ये ग्रुप के अंदर जो लोग हैं और इस ग्रुप की जो लीड है नगमा, शी इज़ समबडी हु डज़ नॉट वांट टू बी कॉल्ड अ लीड. उन्होंने मुझे पहले भी कहा था कि ये हम सबका ग्रुप है और मुझे पता है कि वो हम सबको इतनी ओनरशिप देती हैं कि शायद वो अग्री नहीं करेंगी और सोचूंगी कि ज़ोरा क्यों बोल रही हैं ये, लेकिन आई बिलीव नगमा एंड आई नो कि मेरी बाकी जो प्यारे प्यारे सब लोग हैं ना इस ग्रुप पे, एवरीबडी विल एग्री कि जो जिसका अच्छा पॉइंट है ना और पॉजिटिव है, वी शुड ऑल अप्रिशिएट इट. सो
कमिंग बैक टू आवर कोलैबोरेशंस, वो कोलैबोरेशंस बहुत प्यारी वैल्यूबल स्पेशल चीज़ें लाने वाली है womentour.org को लेके। आज जिस रूटीन का आज हम शुरुआत कर रहे हैं, हम जब लास्ट टाइम मिले थे तो हमने डिजिटल ब्रांडिंग के ऊपर बात की थी और माइंडफुल डिजिटल ब्रांडिंग के ऊपर बात की थी। अब जो है देयर आर अ सीरीज़ ऑफ वर्कशॉप्स दैट आई एम डिज़ाइनिंग स्पेशली फॉर womentour.org। अब इन वर्कशॉप्स का क्या फ़ायदा है और आप लोगों को क्यों ये वर्कशॉप्स अटेंड करनी चाहिए, मैं ये भी ज़रूर बताना चाहूँगी। वो ये कि वालेकुम अस्सलाम मदीहा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी माय डियर, मीन्स अ मिलियन। प्लीज़ स्टे विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड आई एम श्योर आप भी उतना इंजॉय करेंगे। मदिया, आपने सब्सक्राइब किया हमारा यूट्यूब चैनल? आर यू अ पार्ट ऑफ माई कॉम्पिटिशन येट? अगर नहीं तो जल्दी से कर लें। नगमा, आप पोस्ट कर दें जल्दी से फटाफट यहाँ पे लिंक, ताकि सब लोग शेयर करके सब्सक्राइब करें चैनल। और फिर मैं इंशाल्लाह लास्ट में एंड में वर्कशॉप बंद करने से पहले आई एम गोइंग टू गिव अवे टुडेज़ अस्सलाम वालेकुम रुखसार। अब सब आना शुरू हो रहे हैं। आई एम श्योर इस वक्त डिनर टाइम होता है बस ऑलमोस्ट, बिकॉज एवरीबडी इज़ होम एंड बट इसी वजह से जो है वो एक लेट नाइट वाली चीज़, मुझे पता है कि इट्स बेस्ट सूटेड फॉर फीमेल्स कि आराम से हम अपना काम फारिग करके साथ बैठ सकें। तो इसी वजह से अच्छा, सो कमिंग बैक टू माई वर्कशॉप्स वाली चीज़, सो देयर इज़ नाउ गोइंग टू बी अ फ्रीक्वेंसी जिसके अंदर मैंने स्पेशली जो प्रोग्राम्स मैं इंटरनेशनली डिलीवर करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह नेशनली भी हम डिलीवर करते हैं, वो सारे प्रोग्राम्स को मैं एक स्पेसिफ़िक कस्टमाइज थ्रेड में डालूँगी इंशाल्लाह। और आज से जबकि हम शुरू कर रहे हैं माइंडफुल पर्सनल ब्रांडिंग, उसके साथ साथ मैं एक सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप सारे नेसेसरी वर्कशॉप्स आप लोगों को देती रहूँगी। और ये वर्कशॉप्स देने का क्या फ़ायदा है? ये वर्कशॉप्स आपके अटेंड करने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको इंशाल्लाह किसी भी इशू के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी एक होता है ना, एक थॉट प्रोसेस होता है, हर एक सोचता है और फिर सोचता है कि हम कैसे कनेक्ट हों ऐसे लोगों के साथ जो हमें हेल्प करेंगे, हम कैसे कनेक्ट हों ऐसे लोगों के साथ जो हमें नए नए आइडियाज़ देंगे, ठीक है ना। तो हम हैं यहाँ, Mentoring Hub is here for you, and this collaboration that we've done with womentour.org is going to serve the purpose. अच्छा, दूसरी चीज़ क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो ये कि जब हम लोग कंपनीज़ में, कॉरपोरेशंस में इंडिविजुअल्स के साथ काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि दीज आर स्पेसिफिकली वेरी वेरी सुपरबली कस्टमाइज्ड प्रोग्राम्स। एंड इसके साथ साथ होता क्या है कि हम जाहिर है देयर इज़ अ कॉस्ट अटैच टू इट, ठीक है ना। लेकिन womentour.org के लिए these sessions will be free. Yes, we are not going to be charging special sessions जितने इंशाल्लाह मैं करूँगी womentour के ग्रुप में, वो कोई भी सेशंस चार्ज नहीं होंगे। प्लस जो मैंने एक स्ट्रिंग ऑफ प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए स्पेसिफ़िकली डिज़ाइन करके आप लोगों को डिलीवर करना है, उसमें आई विल इंश्योर इंशाल्लाह, माय टीम विल इंश्योर इंशाल्लाह कि हम आपसे हर चीज़ की बेसिक से लेके इंटरमीडिएट लेवल से लेके उसके बाद उसको एडवांस लेवल पे कैसे पहुंचाना है, चाहे आप मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, चाहे आप ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम अफशीन, हिरा ज़ीशान, अफशीन मुनीफ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी, मीन्स अ मिलियन। प्लीज़ स्टे विद अस फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड सुनते जाएं, बिकॉज आज तो बहुत ही प्यारा दिन है फॉर womentour.org एंड अस मेंटरिंग हब। सो ओके, सो मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ, सो दीज आर नॉट गोइंग टू बी कॉस्टिंग एनीथिंग। प्लस ये कि जो ये सारे एक कस्टमाइज्ड रूटीन में चलाऊंगी मैं, रूटीन में ये कि हम स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें कवर करेंगे, ताकि ये कि जो आप लोगों के कंसर्न्स होते हैं ना, जिसके लिए आप लोगों को अलग अलग जगह जाना पड़ता है, आप लोगों को एक वन बॉक्स सोल्यूशन मिल जाएगा, वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाएगा, जो कि आपको वन स्टॉप मेंटरिंग हब सोल्यूशन मिल
मिल जाएगा, ठीक है। इज़न्ट इट ब्रिलियंट? प्लीज़ अपने कमेंट्स भी छोड़ते जाएं ओवर द लाइव कमेंट्स दैट आर कमिंग इनटू द स्ट्रीम, ताकि मुझे कमेंट्स भी मिलते जाएं और मुझे पता भी चलता जाए कि मेरी जो ये इतनी अमेजिंग ग्रुप ऑफ फीमेल्स हैं नई थैंक यू सो मच नगमा, इट मीन्स अ मिलियन। और ये मैं सब अपने दिल की खुशी से कर रही हूँ। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू आयशा, एहतिशाम, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर हैप्पी। आई वॉन्ट यू ऑल टू बिकम दैट माइंडफुल प्रैक्टिशनर, दैट एक्सपर्ट, हाँ, जिसके लिए हम सब इतना स्ट्रगल करते हैं। हम सब चाहते हैं ना अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करना, हम सब चाहते हैं अपनी आइडेंटिटीज़ बिल्ड करें, हम सब चाहते हैं कि हम अपनी कहीं ना कहीं कोई एक इंडिपेंडेंट शनाख्त बिल्ड, हम सब अच्छा। और प्लीज़ जब मैं ये बातें करती हूँ, वो सारी ख़वातीन इस वक्त जो कि कोई हाउस वाइफ्स होने के अलावा कोई और चीज़ इस वक्त नहीं कर पा रही हैं, वो मेरी बातों को गलत ना समझें। आप लोग जो करते हैं बीइंग अ हाउस वाइफ, वो इससे उसके लिए मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, ठीक है ना। बिकॉज़ एक जो मम्मा होती हैं, जो वाइफ्स होती हैं, जो अम्मियाँ होती हैं, जो खालाएँ होती हैं, जो फुप्पुएँ होती हैं, हाँ, उनके लिए कोई छुट्टी नहीं होती, राइट। एंड आप लोग को कोई तो आप लोग का जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताऊँ, वो ये कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कोई और एक इतनी सी ना छोटी सी आइडेंटिटी बिल्ड कर लें। वो आइडेंटिटी बिल्ड करने से क्या फ़ायदा होता है, मैं ये भी बता देती हूँ। वो आइडेंटिटी अस्सलाम वालेकुम महविश अयाज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। सो वो आइडेंटिटी बिल्ड करने से क्या फ़ायदा होता है? वो आइडेंटिटी बिल्डअप करने से ये होता है कि जब हम लोग अपने महा स्ट्रेसफुल टाइम से गुज़र रहे होते हैं ना, और इतना हमें स्ट्रेस हो रहा होता है, हम इतना थके हुए होते हैं और हम कहते हैं कि ओ माय गॉड हम क्या करें, हम फंसे हुए हैं, हम माय लाइफ इज स्टक एंड आई एम जस्ट सिक। और होता है ना किसी दिन हम बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, अपने रूटीन से थक जाते हैं, वही रूटीन के काम, थक गए। तो उस टाइम पे बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम जैसे लोग ना औरतें, फिर हम बैठती हैं, हम कहते हैं यार काश हम कुछ कर ही लेते, काश हम अपनी कोई सेपरेट आइडेंटिटी बना लेते। होता है ना ऐसा कभी कभी कि वो कोई ऐसी चीज़ जो हम सिर्फ अपने आप के लिए कर रहे होते, अपने हिडन टैलेंट को बाहर निकालने के लिए कर रहे होते, या अपने पैशन को परस्यू करने के लिए कर रहे होते। ऐसा होता है ना हमारे साथ, फीडबैक दे मुझे। और जब ये हुआ मेरे साथ, तब ही मैंने सोचा कि भैया यार ये तो जो रोल है मेरा एज अ हाउस वाइफ एंड एज अ मदर, ये तो बहुत स्टेकिंग है, टाइम स्टेकिंग है, एनर्जी स्टेकिंग है, फोकसिंग है, 24/7 है। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हम जिंदा हैं तब तक रहेंगे ये रोल्स। लेकिन उसके साथ साथ आई न्यू आई वांटेड टू बिल्ड एन आइडेंटिटी विच वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल्स अप्रूवल। मैं यहाँ पॉज ले रही हूँ और दोबारा रिपीट कर रही हूँ। आई वॉन्टेड टू हैव अनदर आइडेंटिटी विच वुड नॉट बी अ पीपल्स प्लीजर, पीपल्स प्लीजिंग आइडेंटिटी। होता है ना ऐसा, हम लोगों को शुरू से और हमारे माँ बाप की अच्छी तरबियत की वजह से, हमारे घरों के अच्छे कल्चर्स के वजह से ही हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतने प्यारे से निभा पाते हैं ना, हम सब अल्लाह का शुक्र है। लेकिन फिर मैं वापस आ रही हूँ कि जब हमें वो गैप फील होता है ना, कभी भी वो गैप इज़ द राइट टाइम कि हम अपनी वो आइडेंटिटी बिल्ड कर लें जिसको किसी की अप्रूवल, किसी की एक्सेप्टेंस और किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं हो, ठीक है। और इस आइडेंटिटी को बिल्ड करने में क्या फ़ायदा है? दूसरा फ़ायदा इस आइडेंटिटी को बिल्ड करने में ये होता है कि जब हम अपनी उस पहली 24/7 लाइफ टाइम आइडेंटिटी से थक जाते हैं ना, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद हमें क्या चीज़, कहाँ जाके सुकून मिलता है? अपनी इस दूसरी आइडेंटिटी में जाके, क्योंकि वहाँ हम अपने बॉस खुद होते हैं, हमें किसी को खुश नहीं करना होता है,
सिवाय अपने आप के, और अपनी पसंद के हम काम कर सकते हैं, ठीक है। हमारी मर्ज़ी हम कागज़ उल्टा कर दें, या हमारी मर्ज़ी हम सारा सामान फेंक दें अपने ऑफिस टेबल पे। कुछ कहेगा हमें? कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो हमारा अपना काम है, हमारी मर्ज़ी। तो वो मर्ज़ी वाली जो बात है ना, ये आइडेंटिटी हमें वो बिल्ड कर देती है। तो हमारे लिए आप ये समझें कि मैं इसको ख़ुद इस तरह से लेती हूँ कि जब कोई मुझसे कहता है ना, ज़ोरा आपने कैसे मैनेज किया इतने साल, अब आपको 2 ईयर्स हो गए हैं, जॉब भी करती रही हैं, 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, और मैं हमेशा से जॉइंट फैमिली में रही हूँ, अभी भी रह रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट फैमिली के अंदर। तो आप सब समझ सकती हैं, और हम जबकि स्पेशल औरतों की कॉन्वर्सेशन होती है तो उसमें और भी मज़ा आता है, क्योंकि सब औरतें समझती हैं एक दूसरे का जो हम ट्रांजिशन से गुज़रते हैं। तो एक्सपेक्टेशन का लोड कितना, सब चीज़ें। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी, वो ये अपने एक्सपीरियंस से सीखी, गिर के सीखी, खुद ही गिर के सीखी। वो ये कि अगर मैं अपनी आइडेंटिटी बिल्ड नहीं करूँगी तो मैं थक जाऊँगी। मैं उसी रूटीन आइडेंटिटी जो मेरी रोल है एज अ बहू, एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, एज अ सिबलिंग, एज अ खाला, एज अ फूफू, मैं थक जाऊँगी अल्लाह। फिर जब मैं थक जाऊँगी तो मैं क्या करूँगी? जब मुझे ये सोच आई, तब मैंने कहा यार दिस इज़ नॉट डन, आई हैव टू डू समथिंग। एंड तब मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब अपनी कंटिन्यू करूं, और कुछ भी करके आई हैव टू गेट बैक टू माय ओन डिफरेंट इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। अच्छा, उसके और बड़े सारे फ़ायदे हुए और फ़ायदे हैं, तो वो मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाहूँगी कि इससे पहले कि मैं पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ एक्चुअली आऊँ, मैं चाहूँगी कि क्योंकि मैं आप लोगों के साथ थ्योरीज़ भी शेयर कर रही हूँ, इन्हीं बातों में आप लोगों के साथ मैं थ्योरीज़ भी शेयर कर रही हूँ, मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस जो इंटरनेशनल हैं वो शेयर कर रही हूँ, और मैं वो सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो कि आपको इस वक्त एक टूल बॉक्स की सूरत में चाहिए, ठीक है ना। तो ज़ोरा अगर womentor.org का पार्ट बन रही है ना, और अगर हमने ये अनाउंस किए हैं वर्कशॉप्स, तो ये वर्कशॉप्स क्यों मैं लाइव कर रही हूँ आप लोगों के साथ, कि आप लोगों का टूल बॉक्स जो है ना, मैंने वो इंशाल्लाह पूरा बना देना है। और वो टूल बॉक्स क्या होगा कि जितने भी मेरे womentor.org की मेरी फैमिली है, वो सारी औरतों को पता होना चाहिए हमारे पास ये टूल बॉक्स रेडी हो गया है, माइंडफुल टूल किट हमारा तैयार हो गया है। तो यही माइंडफुल टूल किट क्रिएट करने के लिए आज हम ये पहला वर्कशॉप कर रहे हैं। थैंक यू समीहा, और इससे पहले भी थैंक यू एवरीबडी जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, थम्स अप भेज रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं कंटिन्यू करती हूँ अपना आगे का थोड़ा सा फेज़, ठीक है। तो उसके बाद हमने ओके, तो अब आइडेंटिटी की हमने बात की, हमने ये कहा, और फिर मैंने अपना प्लंज ले लिया, मैंने काम करना शुरू कर दिया। आई स्टार्ट डूइंग जॉब्स, और जॉब मैंने अच्छे खासे अरसे की। अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर बड़ा रहम और करम किया कि मैंने सीखा, और अच्छे लोग मिले मुझे, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी अटायर में, हिजाब में, और इसी तरह ही अब्बा के साथ ही सब जगह गई, यूरोप भी ट्रैवल किया, ट्रेनिंग भी की, और मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट बने अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी हैं। और मैं जब भी अपना काम करना चाहती हूँ तो वो मुझे पुल बैक नहीं करते, हमेशा इनकरेज करते। लेकिन एवरीथिंग सेट असाइड, ये मुझे पता है कि ये मैं हूँ, ये वो ज़ोरा है जो ज़ोरा फ़र्क होती है जब वो अपने दूसरे रोल्स निभा रही होती है। तो मुझे इस कदर की सेटिस्फैक्शन होती है, और मैं इतना अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। कितना पैसा इससे आ रहा है वो बहुत बात की बात हो जाती है। फिर पता है असल बात पता है क्या रह जाती है, कि मेंटल सेटिस्फैक्शन और दिल का सुकून कितना है, ये सोच के कि भैया इस वक्त तो कोई हमें नहीं डांट सकता, इसलिए कि ये हमारा टाइम है, ठीक है ना। हम इसको अपने हिसाब से रन कर रहे हैं, हर चीज़ को हम क्योंकि हम ये जो टूल बॉक्स जो मैं आपको माइंडफुल टूल किट दूंगी इंशाल्लाह बाकी हफ्तों में भी, वो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम अब आज ही प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम सब मिल के अपनी पर्सनल आइडेंटिटी पे काम करेंगे। स्टेप नंबर 1, आप लोगों को याद है जब मैं लास्ट टाइम मिली थी तो हमने डिजिटल मार्केटिंग की बात की थी, तो वो डिजिटल मार्केटिंग वाला एस्पेक्ट भी मैं कवर करूँगी, लेकिन वो थोड़ा और जाके आगे
थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करूँगी इंशाल्लाह। यम्मी यम्मी काम करेंगे हम लोग इंशाल्लाह, ठीक है साथ। और लेकिन उससे पहले जो है वो ये कि हम अपनी सेल्फ़ आइडेंटिटी पे काम करेंगे, हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट जो कि पर्सनल ब्रांडिंग के तौर पे समझी जाती है और सुनी जाती है, और ज़्यादातर लोग और जो बड़े बड़े इंग्लिश की किताबें होती हैं उसमें ये लिखा होता है पर्सनल ब्रांड, पर्सनल ब्रांड, पर्सनल ब्रांड। सुन सुन के कभी कभी दिमाग पक जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने बड़े मज़े का किस्सा है ये, तो ज़रूर सुनिएगा कि ये मेरी एक और मज़ेदार गिर के लर्न करने वाली एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। वो ये कि मैंने रियलाइज़ किया जब मैंने काम करना शुरू किया और जब मैंने अपना काम शुरू किया, तो उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि यार जब मैं आइडेंटिटी की बात करती हूँ ना, या मैं किसी ब्रांड की बात करती हूँ, अक्सर अब हम लोग यानी इतना नॉर्मल हो गया है ना, ये हर चीज़ को एक ब्रांड का नाम दे दिया गया है। पहले एक ज़माना होता था कि उस ज़माने में ब्रांड सिर्फ होता था गुची, लुई वुइटन या सिर्फ शायद कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स ही ब्रांड्स कहलाते थे, ऐसे ही है ना। लेकिन अब हम नहीं देखते कि नेशनली है ना नगमा, कितनी इंपॉर्टेंट है ना पर्सनल आइडेंटिटी। तो नेशनली और इंटरनेशनली अब हम क्या देख रहे हैं, हर चीज़ के आगे वो एक ब्रांड लगा देते हैं, कहते हैं जी हम अपना ब्रांड नेम बना रहे हैं। तो बहुत सारी औरतें ये सोचती हैं कि भैया हर डिज़ाइनर ब्रांडेड, हर जूती ब्रांडेड, हर दुकान ब्रांड, ये क्या मामला है। तो दिस इज़ अ न्यू टर्मिनोलॉजी दैट इज़ now being taken by is used by most of the people around the world to create importance for themselves। यानी फॉर इंस्टेंस जैसे कि मैंने कहा कि अच्छा ठीक है जी मैंने ज्वेलरी का काम शुरू किया, या आप में सोच सकते हैं कितने सारे लोग होंगे जो ज्वेलरी का कोई काम करते हैं या कोई बिज़नेस करते हैं, होम बिज़नेस करते हैं, तो जी उनका भी तो ब्रांड बन जाता है ना ओवर द ईयर्स। तो अब तो ये हमें याद रखना है कि हम जो हैं वो रेगुलरली अब एक ऐसे चक्रे में आ गए कि हर चीज़ ब्रांडेड है, हो गया ठीक। उसके बाद इसी ब्रांड के चक्कर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इससे पहले कि कोई दूसरे ब्रांड पे काम करें, अपने सर्विस या प्रोडक्ट पे काम करें, उससे पहले ज़रूरी है कि हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, यस आई विल रिपीट, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को फिक्स कर लें। अब पर्सनल ब्रांडिंग से मेरी क्या मुराद है? पर्सनल ब्रांडिंग से मुराद मेरी हरगिज़ भी ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपने जी लाखों रुपए, हज़ारों रुपए खर्च करने हैं और किसी एजेंसी को देने हैं और उनको कहना है प्लीज़ देखें आप हमारे एड्स चलवा दें। नहीं, ना मैं ये कह रही हूँ और ना मैं उन लोगों के लिए ना मैं ये कह रही हूँ कि आपने महीने के 50,000 निकालने और वो डालने, इन्वेस्ट करने हैं एडवर्ड्स के अंदर। एडवर्टिजमेंट्स और बाकी मार्केटिंग के मोड्स क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रांडिंग के अंदर, वो हम बाद में बात करेंगे एक दूसरी वर्कशॉप में। लेकिन आज हमारे लिए ज़रूरी है ये समझना कि हम क्यों अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करें। मैं क्यों करूँ अपने पर्सनल ब्रांड पे काम? तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि पर्सनल ब्रांड पे काम करना इसलिए ज़रूरी है। नंबर वन टेक अवे फ्रॉम टुडे, पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक हमारा अपना पर्सनालिटी हम एक ब्रांड के अंदर सेट नहीं कर लेते, हमारा प्रोडक्ट और हमारा सर्विस कभी भी सही से सेल नहीं हो सकेगा। या अगर सेल हो भी जाए, क्योंकि हम ये सोच के कर रहे हैं सेलिंग कि जी इस वक्त जो नीड ऑफ़ द आवर है हम वो बेचना शुरू कर दें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मास्क सेल करना शुरू कर देता है कोई इस टाइम पे, तो समझे नीड है, नीड के हिसाब से आप बेचना जब शुरू कर देते तो आपका सेल तो होगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब ये सीज़न जाए उसके बाद भी लोग आपके ब्रांड को याद रखें। होता है ना ऐसे, वी फॉरगेट समटाइम्स, वी गो टू द मार्केट एंड वी बाय समथिंग, वी बाय अ पेयर ऑफ शू और समटाइम्स वी वुड बाय अ कॉस्मेटिक। ज़रूरी नहीं है हम ब्रांडेड ले रहे हैं, पर हमने कोई लोकल ब्रांड ले लिया, जैसे मेडोरा ले लेते हैं। मैं आज तक मेडोरा का एक शेड है जो ज़रूर ढूंढती हूँ और ज़रूर लेती हूँ। एंड आई एम श्योर इस तरह के हम में से कितने सारे लोग होंगे जो एक ख़ास किस्म का नेशनल ब्रांड पुराना ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाशमी सुरमा या हाशमी काजल, ठीक है ना। तो एक चीज़ हो गई आपकी कि भाई आपने
नीड ऑफ द आवर के लिए, लेकिन वो नीड ऑफ द आवर शॉर्ट लिव्ड है, क्योंकि आपकी पर्सनल ब्रांड की आइडेंटिटी बनी हुई नहीं है, आपने अपनी पर्सनालिटी को एक ब्रांड नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, एक पिक्चर नहीं दी हुई है, और लोग आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं उस लेवल के ऊपर, तो आपकी सर्विस, आपके उस ब्रांड का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। और वो थोड़े दिनों के लिए ज़रूर चलेगा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो ड्रॉप कर जाएगा, नीचे चला जाएगा, या फिर उसका नुकसान ये होगा कि वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकेगा। तो पर्सनल ब्रांडिंग इसलिए ज़रूरी है। नंबर 2, अब पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब कतई यही नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि आपने लुई विटॉन की घड़ी पहननी है और आपने जो है वो ऊंची का बैग लेना है तभी आपका वो लुक बनेगा या वो स्टाइल बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लुक और वो स्टाइल जो आपका एक प्रॉपर एक फॉर्मल अटायर होता है, एक फॉर्मल स्टाइल होता है, आपका स्टाइल ही आपका ब्रांड बनता है, आपका पैशन ही आपका ब्रांड बनता है, आपका माइंड, आपकी थॉट्स, आपकी लाइक्स, आपकी डिसलाइक्स, वो सब आपके पर्सनल ब्रांडिंग का पार्ट बन जाती है। ठीक हो गया। और आज की पर्सनल ब्रांडिंग की वर्कशॉप का ख़ास मकसद है माइंडफुल पर्सनल ब्रांडिंग करना, यानी कि मैं उस ट्रेडिशनल पर्सनल ब्रांडिंग की बात नहीं कर रही, मैं उस कमर्शियल पर्सनल ब्रांडिंग की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ माइंडफुल पर्सनल ब्रांडिंग की, जिसमें हमारा हार्ट और हमारा माइंड दोनों सिंक्रोनाइज्ड है, एक लेवल पे चलाना है हमें ये दोनों चीज़ें। ठीक हो गया। सो पहला टेक अवे क्या हो गया कि पर्सनल आइडेंटिटी बनानी बहुत ज़रूरी है। इसी पर्सनल आइडेंटिटी की डेवलपमेंट को कहा जाता है पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक हो गया। ये मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दिया, कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से आई एम श्योर आप लोगों को याद रह जाएगी बात। तीसरी चीज़ वो ये कि हम ये पर्सनल ब्रांडिंग क्यों करें। ये पर्सनल ब्रांडिंग से मुराद मेरी कमर्शियल नहीं है, हमारा अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी, अपना कैरेक्टर, अपना बिहेवियर, अपनी लाइक्स, अपनी डिसलाइक्स को रिकग्नाइज कर, उसको एक पिक्चर में डाल सकें। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ आपको। वो ये कि ऐसा भी तो होता है कि हम में से कुछ होते हैं जिनको हर वक्त ही नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, और हम में से कुछ ऐसी भी होती हैं ना अम्माएँ या वाइफ्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा डरती हैं, और इतना ज़्यादा मतलब हम लोग डरने से मुराद मेरा ही कि हमें फ़ियर होता है ना, जैसे कि हमारे बच्चे अल्लाह गिर जाएंगे, अल्लाह हम बाहर नहीं भेज रहे हैं। कहने का मतलब ये कि हम लोग में से हम सबका फीलिंग, हम सबकी लाइक्स डिसलाइक्स फ़र्क होती है ना, कोई भी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सारे बहन भाई भी बराबर नहीं होते, सबकी डिफरेंट चॉइसेस होती हैं, सबकी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो उस पूरे टाइम में आप याद करें अपना बचपन, हाँ, और अगर आप लोग 2 बहन भाई थे या आप अगर अकेले सिबलिंग थे तो भी आपको अपनी आइडेंटिटी अपनी अम्मा बाबा के साथ बनाने में टाइम लगा होगा ना, क्योंकि वो आइडेंटिटी जब तक मम्मा बाबा ने डिस्कवर नहीं की होगी तब तक उन्होंने वो बॉन्डिंग आपकी नहीं हुई होगी बड़े होने तक। लाइकवाइज वो लोग जो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उसमें देखते हैं ना हम कि हर बच्चा या हर सिबलिंग जो है, एवरी सिबलिंग इज़ ट्राइंग टू बिल्ड एन आइडेंटिटी विद द मदर एंड फादर। और वो आइडेंटिटी कैसे बिल्डअप होती है? उनके बिहेवियर से, उनके बात करने के तरीके से, उनके जवाब के। नगमा कह रही है मैं तो आपको बताऊं कि मैं खो गई हूँ, रियली बहुत ही लाइफ चेंजिंग एडवाइसेस। थैंक यू सो मच नगमा। आई होप कि बाकी लोग भी उतना ही फ़ायदा उठा सकें इस लाइव वर्कशॉप से, और आई होप कि मैं वैल्यू ऐड कर सकूँगी आप लोगों के सबके ज़िंदगी में इंशाल्लाह कंटिन्यूसली। तो ये अब आपने ये देख रहे हैं आप कितना ज़रूरी हो गया। तो हर जगह हमने देखा ना, हमारा कज़न, हम बल्कि हम बचपन में कहते नहीं थे आय हाय इसको देखो नंबर लेने के लिए कितना मक्खन लगा रही है, होता था ना ऐसे दोस्तों में, टीचर के साथ। ये सब बात असल में पता है क्या है हमारी, जब मैंने माइंड साइंसेस पढ़े ना तो मैंने रियलाइज़ किया और रिकग्नाइज़ किया कि ये वो चीज़ें हैं जो हमारी अंदर की ख्वाहिश होती है टू बिल्ड एन आइडेंटिटी, जहाँ पे हमें अगला इंसान, जो भी दूसरा इंसान है किसी भी रिश्ते में, वो हमें इंडिपेंडेंट समझना शुरू कर दे। तो ये हो गई वो रीज़न, वो लॉजिक, वो साइंस, वो माइंड साइंस जिसकी वजह से आज आप सब ने मुझसे प्रॉमिस करना है
वादा करना है कि आपने अपनी पर्सनल आइडेंटिटी पे काम करना शुरू कर देना है, वो फ़ौरन, बिल्कुल वेट नहीं करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद माइंडफुल पर्सनल आइडेंटिटी या माइंडफुल पर्सनल ब्रांडिंग, ये दोनों चीज़ें क्या है? अच्छा जी, आइडेंटिटी हमने रिकग्नाइज़ कर ली, हमने ये भी समझ लिया कि हमें बनाना ज़रूरी है, या आपका भी दिल चाह रहा है कि आप कुछ बनाएं, अब करें तो क्या करें, ये सवाल आता है ना। फिर किसी और के पीछे भागो, फिर कोई यूट्यूब वीडियो ढूंढो। तो उसका हल वो ये कि आपने पहले अपना पैशन, आपको शौक़ किन चीज़ों का है, दोबारा रिपीट करूँगी, आपको शौक़ किन किन चीज़ों का है, उन चीज़ों को एक पेपर पे लिख लें, राइट देम डाउन, मेक अ लिस्ट, ठीक है। अब अब उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें पेंटिंग हो सकती है, उसमें कलरिंग हो सकती है, उसमें वाटर कलर्स हो सकते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें स्टिचिंग हो सकती है, उसमें मीनाकारी हो सकती है। बहुत सारी औरतें जो हैं वो मेरी दादी बनाया करती थी, शी यूज्ड टू मेक दोज कंगूराज, वो जो रेशम से बनाते थे, दुपट्टे की किनारियाँ बनाते थे, शी यूज्ड टू मेक दोज। तो कितनी सारी स्ट्रेंथ होती है ना, तो अपनी स्ट्रेंथ्स जो है ना वो सब लिखें, एक लिस्ट बनाएं, पैशन और स्ट्रेंथ की लिस्ट बनाएं। जब आप अपनी, ये मैं आपको स्पेशल फॉर्मूला दे रही हूँ, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। और ये स्पेशल फार्मूला जो है ये मैं हर किसी को नहीं ऐसे देती पर आप लोगों को दे रही हूँ स्पेसिफिकली, बिकॉज आई वांट यू ऑल टू बिकम माय फर्स्ट लॉट दैट गेट्स ट्रेन्ड फ्रॉम दीज वर्कशॉप्स, कस्टमाइज्ड वंस इंशाल्लाह, जो अब मैं आपको दे रही हूँ माइंडफुल टूल किट के लिए। तो आपने क्या याद रखना है, फर्स्ट चीज़ हमने बात कर ली अपनी आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी की, हमने उसके बाद वो लॉजिक समझ ली, वो ब्रेन साइंस का लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि क्यों हमारा दिल चाहता है कि हमारी कोई इंडिपेंडेंट एंटिटी हो, कि जहाँ हमारे ऊपर कोई ना चीखे, हम खुद कर लेंगे भाई अपने काम, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी तीसरी चीज़ अब जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो ये कि आप ये लिख लें कि एक पेपर पे पहले अपनी स्ट्रेंथ, यानी आपके कैरेक्टर की स्ट्रेंथ क्या है और आपका पैशन क्या, आपका दिल क्या चाहता है। जो भी दिल चाहता है ना, टसल्स का, हाँ टसल्स कहते थे उसको, दुपट्टे की किनारियाँ जो बनती थी, बिल्कुल सही, टसल्स। शी यूज्ड टू, माय दादी यूज्ड टू मेक दम नगमा विद हर, शी यूज्ड टू डू इट विद द सुई एंड दैट रेशम धागा, मुझे एकदम याद आ गया अभी। तो इस तरह की सारी चीज़ें, अपनी जो लाइक्स हैं, मत सोचें कि अरे ये तो ऐसी चीज़ है जो शायद इससे मैं कुछ कमा ना सकूँगी, नहीं सोचो। जिस वक्त लिख रहे हो पेपर पे उस वक्त नहीं सोचो, राइट एवरीथिंग, पूरा पेपर भी भर जाता है, फिकर नॉट, पेज पलटो, लिखना शुरू करो। स्ट्रेंथ्स और पैशन जब हम लिख लेते हैं, सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, अब उसको हमें रियलिस्टिकली पैशन की लिस्ट को और स्ट्रेंथ्स की लिस्ट को देखना है कि स्ट्रेंथ और पैशन को हम जोड़ें किस तरह कि हम इससे अपना आइडेंटिटी भी बना लें, ब्रांड भी बना लें और इससे अपनी इनकम भी शुरू कर दें। कैसा है आइडिया? दूँ आप लोगों का फॉर्मूला कि कैसे अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी पैशन को आपने जोड़ना है, कनेक्ट करना है और डिसाइड करना है प्रैक्टिकली, चीज़ें असेस करते हुए कि अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको पर्सनल ब्रांड भी बना देगी, आपकी आइडेंटिटी भी डेवलप हो जाएगी और माइंडफुली डेवलप होगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया? तो ये आपने 2 स्टेप्स लिख लिए, स्ट्रेंथ एंड पैशन कनेक्टिंग टुगेदर। ठीक हो गया? ठीक है एमन, कीप फॉलोइंग मी, सही है, लिखते रहो। उसके बाद क्या करना है कि जब एक दफ़ा पैशन और स्ट्रेंथ की कनेक्टिविटी बन गई ना, तो पेपर देखोगे ना, थोड़ा सा पेपर देख के डर जाओगे, बिकॉज ऐसे जा रही होंगी लाइनें, ऐसी जा रही होंगी लाइनें, ऐसी जा रही होंगी, बिकॉज कोई एक चीज़ कहीं किसी से मैच कर रही होगी, कोई स्ट्रेंथ किसी पैशन से मैच कर रही होगी। ऐसा ही होता है ना जब हम करते हैं, पर बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह भूल जाए सारी चीज़ें। उस वक्त सिर्फ अपने आप को एक ऊंचे पेडेस्टल पे रखें, अपनी कोशिश को, अपनी पुरानी चीज़ों को, सब चीज़ों को ऊपर कर दें, अपलिफ्ट कर दें। आपका टाइम है, लिखें स्ट्रेंथ, पैशन, कनेक्टेड, सुपर। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये सोचना है नंबर्स। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको नंबर्स देंगे फ्रॉम 1 to 10। आप सब लोग फॉलो कर रहे हैं ना, मुझे लिख रहे हैं ना मेरा मैजिक फॉर्मूला, 1 to 10 नंबर करेंगी आप। थैंक यू रोजमीन, फॉलो करती रहो।
1 to 10 नंबर करोगे। अब 1 to 10 का क्या मतलब हो गया, ये स्केल मैंने क्यों दिया आप लोगों को, ये स्केल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि 1 जो है ये वो पैशन और स्ट्रेंथ का मैच होगा, ये वो ग्रुप होगा जो कि हमें सबसे कम पैसे कमाने की शायद पोजीशन में रखे। ठीक हो गया। लेकिन नंबर 10 हम जिसको देंगे ना, जिसको देंगे, और ये अभी हम सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस इस्तेमाल करेंगे ये काम करने के लिए इस वक्त फ़िलहाल। अभी आप कोई दूसरी, हम एक्सटर्नल एडवाइस ले ही नहीं रहे किसी से, और आप किसी से एडवाइस ना लीजिएगा इसके लिए, किसी से डिस्कस भी ना करें, खुद करें अपने आप के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे, 1 स्केल मैंने आपको दिया 1 to 10। 1 जो है आप वो नंबर ऐसे आप मैच को देंगी, ऐसे पैशन और स्ट्रेंथ के मैच को देंगी जो आपको लगता है कि ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते हम, चलो दिल की खुशी तो हो जाएगी लेकिन पैसे शायद इतने ना आ सके मार्केट देखते हुए, आजकल के हालात देखते हुए। ठीक है। और 10 हम नंबर उस चीज़ को देंगे जिस चीज़ को हमें लगता है कि अगर हमने ये वाले पैशन पे काम किया ना तो दोनों काम हो जाएंगे। एक तो हम दिल से खुश हो जाएंगे, सैटिस्फाइड हो जाएंगे, और हमारा वो इंडिपेंडेंस वाला जो एक फैक्टर है ना वो आ जाएगा हमारे हाथ में, साथ साथ कुछ पैसे भी आ जाएंगे जो हम अपने ऊपर स्पेंड कर सकें, अपनी फैमिली पे स्पेंड कर सकें। ठीक हो गया। तो 1 to 10 का स्केल बना लेना है आपने। अब 1 being the least and 10 being the maximum. Thank you for the heart, Rosemeen. Heart back to you. Love you too. तो उसके बाद आपका 1 to 10 आपने इसको कर लिया सॉर्ट। अब हमारी 2 चीज़ें हो गई। अब आप देखेंगी ना, जब वो पेपर देखेंगी तो आप कहेंगी आय हाय ये मैंने क्या किया, क्योंकि बहुत सारे पैशन और स्ट्रेंथ्स का नंबर ग्रुप है ना, जो 1 एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और 10 भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। फिर हम क्या करें ऐसी सिचुएशन में, ठीक है ना। बेस्ट आइडिया है ना महविश, जल्दी से लिखो पेपर पे, और इसी तरह तुमने वादा करना है मुझसे कि तुमने करना है, यही प्रॉमिस करो मुझसे, ठीक है। एवरीबडी इज़ गोइंग टू प्रॉमिस मी टुडे। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम उसके बाद रियलिस्टिकली देख लेंगे कि ठीक है, हमें कम से कम, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मिनिमम चीज़ें या पैसे इन्वेस्ट करने में मैक्सिमम रिटर्न किस चीज़ से आ सकता है। पहली चीज़ जो आप सब देखेंगी उसके अंदर, 1 से 10 कर लिया, अब हमने उसके अंदर देखना है, अब अपना दिमाग लड़ाना है, और उसके अंदर से ये हमें सोचना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें ज़्यादा पैसे भी ना लगाने पड़े और कुछ फाइनेंशियल रिटर्न आने लगे। जब फाइनेंशियली हमें रिटर्न या प्रॉफिट आने लगता है ना तो हम खुश हो जाते हैं ना, कितनी मोटिवेशन होती है। जब हमारे अपने हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर अपने फादर्स के साथ रहते हैं तो वो हमें इतना सपोर्ट करते हैं, अगर हम अपने इन लॉज़ के आएँ तो हमारे हस्बैंड और हमारे फादर इन लॉज़ और मदर इन लॉज़ इतना सपोर्ट करते हैं कि हमें चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो एक इंडिपेंडेंस आ जाती है ना, व्हेन यू गेट योर ओन, तो आप उन खुशियों को दोबाला कर पाते हैं ना हम लोग, कि अगर उनकी बर्थडे आ रही है हम उनको भी गिफ्ट बैक कर पाते हैं, अपने हस्बैंड्स के लिए कुछ ले पाते हैं, तो वो बड़ी खुशी की बात होती है। तो वही चीज़ के लिए अब आपने क्या सोचना है उसके अंदर, आपने ये सोचना है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके, और ये मैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ, मिनिमम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहाँ करके हमें मैक्सिमम फ़ायदा हो सकता है, फिर हम ये देखेंगे। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि वो उसका जवाब जो ग्रुप है ना वो क्या ग्रुप निकला है, स्ट्रेंथ क्या निकली है और पैशन क्या निकला है। वो ग्रुप आइडेंटिफाई करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने समझनी है और मैंने समझनी है वो क्या, कि क्या ये कोई प्रोडक्ट है या कि सर्विस है। क्या आप होम डिलीवरी शुरू करना चाहती हैं, या आप ऑनलाइन कपड़े सेल करना चाहते हैं, या आप लोग ऑनलाइन ज्वेलरी सेल करना चाहते हैं, वॉचेस सेल करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। वो एक लिस्ट, इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि आप सब लोग जब ये कर रहे हैं ना काम, इस स्ट्रक्चर्ड प्लान के तहत चलने से फ़ायदा ये है कि कभी कोई चीज़ यहाँ से और यहाँ से निकलेगी ही नहीं। और आप लोगों को ये पता रहेगा कि जब हम डिसीजन ले रहे थे, जब सोचेंगे ना पीछे, तो आपको ये पता होगा कि जब हम डिसीजन ले रहे थे ना, हमने अच्छी तरह
सोच समझ के अपने दिल को खंगाल लिया था, दिमाग को झंझोड़ लिया था और उसके बाद डिसीजंस लिए थे। अच्छा, अब एक और चालाकी बताऊं अपने इस मैजिक फॉर्मूले के अंदर, जल्दी से लिख लें। वो ये कि जब हमने ये काम कर लेने और उसके बाद जब आपके पास एक पिक्चर सामने आ जाएगी, ठीक है, अब आपने वो पेपर देखना है और अंदाज़ा लगाना है कि भैया ये असल में अगर आप निकली हैं तो किस डायरेक्शन में निकल गई और क्या क्या चीज़ें आपका ट्रू पैशन और असेसमेंट बन गई हैं इस वक्त, कि आप क्या चीज़ कर सकते हैं। ये तो हमारी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस हो गया। उसके बाद एक और चालाकी इसमें आपने ऐड कर देनी है, वो ये कि आपने ये देखना है कि जिस भी आपके सर्कल में, आपके इमीडिएट सर्कल में, ठीक है ना, आपके इमीडिएट सर्कल में देखें, सोचें कि कौन से ऐसे फ्रेंड्स हैं, कौन से ऐसे मेंटोर्स हैं। ज़ोरा तो है, याद रखना मुझे आप, ठीक है, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, और मैं आप लोगों को हेल्प करूँगी इंशाल्लाह इस प्रोसेस में भी जितना मैं कर सकती हूँ। लेकिन आपने ये देखना है कि आप किससे एडवाइस लें, एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करें, थोड़ा बहुत फाइंड आउट करने की कोशिश करें। आजकल तो फेसबुक पे हमारे इतने सारे लोगों के साथ माशाल्लाह इतना अच्छे ग्रुप्स बने हुए होते हैं, जैसे अभी आप हमारा ये womentor.org है और कितने सारे ग्रुप्स हैं। तो पहले टेस्ट मार्केट करें अपना आइडिया। कभी भी पर्सनल ब्रांड की बिल्डिंग के वक्त जंप तो मारनी है, जंप मारें लेकिन ठहर ठहर के। वो कैसे? एक पैराशूट बांध के रखना है हमें। और वो कैसे पैराशूट बांध के? मैं सब सोच रहा हूँ कि पता नहीं ज़ोरा क्या बात कर रही हैं, कह रही हैं जंप भी मारनी है और फिर कह रही हैं पैराशूट भी पहनना है और आहिस्ते आहिस्ते जंप मारनी है। तो ये अजीब सी कंफ्यूजिंग चीज़ हो गई ना। लेकिन ये कंफ्यूजिंग नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। वो ये कि हमने जंप कब मार ली, आपकी जंप पूरी कब हो जाएगी? जब आप ये सारे स्टेप्स कर लेंगे। समझे, आपका पहला जंप हो गया, आपने जंप कर लिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या होगा? पैराशूट कैसे बांधा आपने, मैं बताऊं आपको। पैराशूट आपने तब बांध लिया जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये आइडिया पहले मैं फ्लोट करके देख लेती हूँ, वर्ड ऑफ माउथ देखती हूँ जवाब कैसे आ रहे हैं, फीडबैक कैसे आ रहा है। अपनी मार्केट को अपने इर्द गिर्द टेस्ट करें उसके साथ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आपको फीडबैक मिले ना, 1 हफ्ते का टाइम रखें, 2 हफ्ते का टाइम रखें और फिर उसको फ्लोट कर दें, दोस्तों को बता दें, किसी से शेयर कर लें, लोगों को बता दें, फेसबुक पर डालना शुरू कर दें, यार मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कुछ शुरू करूँ, है कोई एक्सपीरियंसेस, गिव मी फीडबैक। देखें क्या फीडबैक आता है। या फिर एक पोल कर लें अपने फेसबुक स्टेटस पे और पूछें कि अगर इस किस्म की कोई सर्विस होगी, वुड यू बी इंटरेस्टेड। देखें कि क्या जवाब आता है, देखें लोग क्या फीडबैक देते हैं। और ये सब मैं आपको वो बता रही हूँ काम जो आप अपने फ़ोन पे कर सकते हैं ना, आपको बाहर भी नहीं जाने की ज़रूरत, ठीक है ना, आपको किसी से कोई फ़ंड्स भी नहीं लेने की ज़रूरत। तो ये सारे फाइनेंस फ्री स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ जिसमें इन्वेस्टमेंट किस चीज़ की हो रही है, सिर्फ आपके टाइम की जो आप अपने लिए निकाल रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट तो मैं मांग रही हूँ, ठीक है ना। और ये इन्वेस्टमेंट हर कोई चीज़ जो आप बनाते हैं वो मांगता है। और एक और इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, वो है सेल्फ कंपैशन की। जी, जो मैंने पोस्टर बनाया था उसमें भी मैंने ऐड किया था कि ये माइंडफुल पर्सनल ब्रांडिंग है। माइंडफुलनेस का मतलब जो मैंने पहले भी शेयर किया था, अगर किसी को याद है, तो वो ये कि हम सेल्फ कंपैशन के बग़ैर कोई काम नहीं करेंगे। हम ये डिसाइड कर लें कि ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें इमोशनली डैमेज कर सकती है, हमें फ़िज़िकली हर्ट कर देगी कभी ना कभी, हम उस तरफ नहीं बढ़ेंगे, ना ऐसे लोगों की तरफ बढ़े, ना ऐसी सिचुएशन की तरफ बढ़े। ये हो गई हमारी माइंडफुलनेस वाली रिकैप क्विकली, ठीक हो गया। तो अब आपने क्या किया कि अब आपने माइंडफुली ये चीज़ को समझ लेना है लोगों के फीडबैक से। ये चालाकी फॉर्मूला था मेरा वैसे, बाय द वे, अब मेरे मैजिकल स्ट्रेंथ और पैशन मैचिंग के फॉर्मूले के साथ। वो ये कि आपने अपना एक फीडबैक जमा कर लिया। अब इस फीडबैक के तहत किसी मेंटोर से बात करें। जैसे मैंने आपको अपना रेफरेंस दिया है, मैं इस ग्रुप का पार्ट हूँ, एक्टिव पार्ट हूँ, नगमा मुझे जानती हैं। अगर आपको कुछ डिस्कस करना है, आपको कोई सवाल पूछना है, आप मुझे इनबॉक्स कर दें मेरे फेसबुक पे, सवाल पूछें, जवाब मांगें। आस्क मेंटोर्स
ठीक है। एक आइडिया आपको मेंटोर्स भी दे सकते हैं, हम जैसे लोग दे सकते हैं जो हम लोग हेल्प करने की कोशिश करते हैं, इतने सारे होमप्रेन्योर्स हैं उनके साथ काम करते हैं, उनके ब्रांड की बिल्डिंग पे काम करते हैं, तो हम आपको फीडबैक दे देंगे, मैं आपको फीडबैक दे दूँगी। अच्छा जी, एक आ गया कंपैरिजन आपके पास मार्केट का, और फिर आ गया कंपैरिजन आपके मेंटोर के पास से आपका फीडबैक आ गया। तो अब आप अच्छी भली चंगी सिचुएशन में है कि जिस वक्त मैं अगर रोज़मीन की बात करूं, यही जो नाम मुझे सारे प्यारे प्यारे सामने नज़र आ रहे हैं, स्वालिया की बात करूं अगर मैं, तो आप लोग इस पोजीशन में आ गए हैं, ऑल माय डियर फीमेल्स फैमिली, कि अब ये सब चीज़ों के लिए ना आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी से बात भी करेंगी ना आइंदा मार्केटिंग के लिए, तो वो आपको फूल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने इतनी गाढ़ी रिसर्च की थी ब्रांड और चीज़ें डेवलप करने के टाइम पे कि कोई आपको फॉर अ राइड नहीं लेके जा सकता। एवरीबडी विल थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग टू यू, बिकॉज जब आप उससे बात करेंगे, जब आप अपने क्लाइंट से बात करेंगे, जब आप अपने मार्केट के वेंडर से बात करेंगे, तो वो एकदम स्टार्टल हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि उनको आपकी गुफ्तगू से पता चल जाएगा कि यू आर वेरी वेल अवेयर वाई यू हैव मेड दिस choice of business, this choice of service, this choice of personal brand। वो आपको देख के आपकी सर्विस ब्रांड लेना शुरू कर देंगे। एक और चीज़ मैं जल्दी से आप लोगों से शेयर करूं, तो मुझे बताएं, हम जब जाते हैं ब्यूटी पार्लर्स जाते हैं, ठीक है, पार्लर जाते हैं हम लोग, पार्लर जाते हैं, तो हर पार्लर तो नहीं चले जाते ना जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। ज़्यादातर नहीं, हम लोग आईब्रोज जब हमें बनानी होती हैं तो हम एक स्पेसिफ़िक पार्लर में, कोई एक ही होती है ख़ास बंदी जो हमारी आईब्रोज करती है, होता है ना ऐसा सबके साथ, शेयर करें फीडबैक में। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम जो है वो किसी एक चीज़ का, हम ये तो फिर नहीं देखते कि वो बंदी जो है क्या वो अभी भी लैशेस सैलून पे काम कर रही है या वो कहीं और चली गई है। अगर उस बंदी को हम फॉलो कर पाते हैं तो उसका नंबर ले लेते हैं ना, या अगर वो आहिस्ते से हमारे कान में कह दे कि बाजी मैं छोड़ रही हूँ ये पार्लर, मैं कहीं और जा रही हूँ, तो हम उससे पूछते नहीं हैं यार तुम कहाँ जा रही हो, तुम चली जाओगी तो मेरी आईब्रोज का क्या होगा, अगली दफ़ा आऊँगी तो तुम नहीं मिलोगी, तो पता नहीं कोई दूसरी होगी तो वो तो कार्टून ही बना देगी, उड़ा देगी, तो मैं क्या करूँगी। हो जाते हैं ना हम लोग परेशान। तो ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर ली है। पर्सनल ब्रांडिंग वो नहीं है इन एक्चुअल ऑनेस्टी जो हमें यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है। पर्सनल ब्रांडिंग इज़ हाउ वी create our identity as an individual in front of others in our community and how we create impact। किस तरह लोग हमारी तरफ खिंचते हैं, किसी एक पॉजिटिव चीज़ के लिए खिंचते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल फेशियल के लिए भी नगमा ने कितनी प्यारी बात की कि फेशियल के लिए भी ऐसे ही होता है, हर एक से नहीं कराते, तो क्यों नहीं कराते। तो आपको लग रहा है कि इन औरतों को आर दे एजुकेटेड इनफ टू रियलाइज़ कि उन्होंने क्या ब्रांड बना लिया है। ये लोग अगर ये वो औरतें फिर हो जाती हैं, होती हैं ना ऐसी, कि इनको अगर हम अपने घर भी बुला लें तो ये आ जाएं, हम फिक्र ना करें, बोले यार 10 मिनट के लिए आ जाओ, जल्दी से करके चली जाना आईब्रोज, ताकि टेंशन तो ना हो ना यार, ऐसे ही होता है ना। तो फिर क्यों हम उनसे क्यों इतना बॉन्ड हो जाते हैं, क्यों उनसे हमारी रिलेशनशिप बन जाती है, इसलिए कि उन लोगों ने अपनी काइंड ऑफ सर्विस से, अपनी एक्सपर्टीज़ से, अपनी पर्सनालिटी से, अपनी बातों से आपके साथ वो बॉन्ड डेवलप कर लिया है जो आपको पता है कि किसी और के पास जाके आपको वो सुकून नहीं मिलता। अगर 10 मिनट आप आईब्रोज़ के लिए अपने फेवरेट पार्लर पे रुकते हैं उस एक फेवरेट वर्कर की वजह से, तो वो इस वजह से कि उसको मिल के आपको खुशी होती है, वो आपसे आपके बारे में बात करती है, मैम आप बहुत थकी हुई लग रही हैं, फेशियल कर दूँ आपका जल्दी से, अरे यार मुझे लग रहा है मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, नहीं हो सकेगा, अरे नहीं 5 मिनट और दे दें, 15 मिनट में मैं आपको पेडिक्योर मैनिक्योर कर दूँगी। कितनी दफ़ा ऐसा होता है ना। दिस इज़ वाई वी क्रिएट अ बॉन्ड विद देम, दिस इज़ वाई देयर पर्सनल ब्रांड इज़ मच स्ट्रोंगर देन द ब्रांड ऑफ द सैलून। ऐसा होता है ना।
ये है वो माइंडफुल पर्सनल ब्रांडिंग जो आपको पर्सनल ब्रांडिंग की किताब में नहीं मिलेगी। ये वो पर्सनल ब्रांडिंग है, ये वो माइंडफुल पर्सनल ब्रांडिंग है जो मैंने ब्रेन साइंसेस पढ़ने के बाद और अपनी असल ज़िंदगी में काम करते हुए उतरने के बाद गिर गिर के सीखी। पर्सनल ब्रांड इज़ व्हाट आई एम एज अ ह्यूमन फर्स्ट। मेरी चाहे प्रोडक्ट हो चाहे सर्विस हो, हर चीज़ में उसका रिफ्लेक्शन आता है, हर चीज़ में उसकी छाप आ जाती है। जिस तरह से मेरी कंपनी का, या मेरी अगर एक कमरे की भी कंपनी है ना, या आपका एक कमरे का कूजे का ऑफिस भी है घर से जो आप चला रहे हैं, उसके वहाँ पे किस रूटीन से काम होता है, मैं क्या स्ट्रक्चर फॉलो करती हूँ, क्या मैं रोज़ के काम लिखती हूँ, क्या मैं स्केड्यूल बनाती हूँ, क्या मैं पोस्टर पूरे बनाती हूँ या नहीं करती हूँ, ये सब बताता है कि मैं कैसी इंसान हूँ। व्हाट डू आई लाइक। एंड उससे क्या होता है कि फिर वो जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं ना, वो आपका क्लाइंट बन जाते हैं, वो आपसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो वो आपको क्या लग रहा है, सिर्फ आपकी प्रोडक्ट या सर्विस देख के कनेक्ट करते हैं? नो नो नो, रॉन्ग। द राइट thing to say is they have connected with your personal brand, not with the product or with the service. समझ आई? तो ये हो गई ये वाली बात कि मैंने आपको पूरा एक प्रोसेस एक बॉक्स में डाल के ना, मैजिकल फॉर्मूले के साथ मैंने आपको बताया है। वालेकुम अस्सलाम नगमा अरशद, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और आप लोगों ने मुझसे वादा करना है कि आप लोगों ने ये चीज़ें लिख लेनी है और लिखने के बाद ये प्रोसेसेस करने। दूसरी चीज़, पिछली दफ़ा भी हम बात कर रहे थे, मैं इस दफ़ा भी बोलूँगी, वो ये कि किसी चीज़ से घबराएं नहीं। घबराने से मुराद ये कि हम लोग जो है ना, असल में वी फीमेल्स आर बॉर्न, एंड हमारा कल्चर ऐसा है कि हमें पीपल प्लीज़र बनाया जाता है। बचपन से होता है ना, हमें ये कहा जाता है कि जो है वो बेटा इस तरह कर लो, बेटा बर्तन उठा लो, बेटा ये समेट लो, बुरी बात है भाई को दे दो, बुरी बात है बेटा ये उठा। मैं ये नहीं कह रही कि हम गलत करते, मैं खुद अपनी बेटी को ये चीज़ें सिखाती हूँ, लेकिन हम लोग सिर्फ लड़कियों को, हम अपनी बच्चियों को हम लोग ये सिखा देते हैं। फीलिंग एक है, जैसे हमारी अपनी फीलिंग बड़े होने के बाद है ना, कि हमें हर एक को बस खुश रखना है। अगर हर आदमी हमसे खुश नहीं होगा तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। कितनी दफ़ा ऐसा होता है ना कि घर में किसी को आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, और हम सुबह उठते हैं तो हमारे जो ब्रेन का एंटीना होता है वो यूँ खड़ा हुआ होता है, और हम कमरे से बाहर निकलते हैं, हमें अगर कोई इंसान अपसेट लगता है ना, तो हम कहते हैं, हम सोचते हैं आय हाय। थैंक यू नगमा भी लिख रही है, कितनी क्यूट हो तुम यार, थैंक यू सो मच। तो हम नहीं कहते आय हाय, हमें दिल में एकदम सोच आती है, पता नहीं आज इनका इतना मूड क्यों ख़राब है, शायद मैंने तो नहीं कुछ किया, मेरी वजह से तो नहीं नाराज़ हो गए। होता है ना ऐसा। वी प्रिज्यूम एंड वी जज एंड वी प्री सपोज। हमारी इतनी हिस्स अल्लाह ताला ने तेज़ हमें बना के दी है। और वैसे मज़े की बात है कि हम लोग 99.9% ठीक ही होते हैं। जिस दिन अगर हमारा अंदाज़ा हो ना कि इस दिन हमारा शायद कोई झगड़ा ही हो जाएगा किसी से, हो ही जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं आप, इतनी ही स्ट्रॉन्ग हूँ मैं। अल्लाह ताला ने जो नेमतें और रहमतें, जो अशरफुल मखलूक़ात होने के बाद जो स्पेशलिटी हम लोगों को दी है ना, पानी गिर रहा है, गिर जाएगा, पानी गिर जाएगा, ग्लास गिर जाएगा, हटा के पीछे कर दो, फ़ौरन ही गिर जाता है। होता है ना हेरा, ऐसे ही होता है। और एक और मज़े की बात बताऊं, वो ये कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगली दफ़ा इंशाल्लाह अपने अगले प्रोग्राम में किसी वक्त आपको बताऊंगी, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ अनदर वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड। और वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है भैया, जो हम लोग लेके घूमते हैं अपने साथ। सो पर्सनल ब्रांडिंग को लेके घबराएं नहीं, जो दिल में आ रहा है लिखें, कीप राइटिंग, मेक अ लिस्ट। अब हमने क्या करना है, अब हम रिकैप कर लेते हैं, बिकॉज अब 11 बज गए और मैं ज़्यादा देर आप लोगों को होल्ड भी नहीं करना चाहूँगी, तो इस वजह से। तो अब हमने क्या करना है, हमने रिकैप कर लेना है जल्दी से। हमने आज क्या सीखा, हमने माइंडफुल पर्सनल ब्रांडिंग। तो आप लोगों ने एक चीज़ ये ख्याल रखनी है कि आपने ये याद रखना है कि आपसे कोई भी कहेगा ना आप क्या सीख रही थी,
तो आप उनको कहेंगी भाई मैं माइंडफुल पर्सनल ब्रांडिंग सीख रही थी जो और कोई नहीं सिखाता। और आप लोग को मैं नज़र आ रही हूँ? मे बी नेट इशू, आई डोंट नो। मेरे तरफ से तो इट्स परफेक्टली फाइन। कैन समबडी गिव मी अ मैसेज हियर? ज़ुबान को काली कहने लगे। हाँ नगमा सही कह रहे हो आप, बिल्कुल ऐसे ही होता है। मुझे भी मेरी बेटी ये कहती है, नगमा अरशद, मुझे मेरी बेटी ये कहती है कि मम्मा जब आप बोलती हैं ना तभी गिरता है। थैंक यू नगमा, सही होगी ना वीडियो अब? हाँ मेरी बेटी तो मुझे ये कहती है नगमा अरशद कि आप जब बोलती हैं ना अम्मा तभी गिरता है, अगर आप नहीं बोलती हैं तो नहीं गिरता है। ऐसे ही लगता है इन लोगों को, लेकिन दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं आपको इंशाल्लाह फिर कभी कवर करूँगी तो ज़रूर बताऊँगी। तो आज के टेक अवेज़ क्या हो गए, जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं। वो ये कि मैंने आप लोगों को स्टेप्स बताए, हम काम करना शुरू कर रहे हैं आज से। सब प्रॉमिस लिख के भेजेंगे आप मुझे फीडबैक पे, जो मुझे देख रहे हैं यहाँ पे और जो सुन रहे हैं मेरी वीडियो इस वक्त जो लाइव मैं कर रही हूँ, सब लोग मुझे प्रॉमिस लिख के भेजें कि जो है वो जो भी पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं ज़रूर करें। लेकिन ये कि एट द सेम टाइम अभी मैं सवाल लूँगी, अभी हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे, लेकिन जल्दी से पहले वादा कर लें मुझसे फटाफट सारे के सारे कि आप लोग अगर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना चाह रहे हैं तो आप लोग माइंडफुली पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करेंगे इंशाल्लाह, और वो किताबी बातों पे अभी ना जाएं। इस वक्त बेहतरीन है कि अपनी सेल्फ़ आइडेंटिटी डेवलप करके अपनी ब्रांड की आइडेंटिटी डेवलप करने के ऊपर काम करेंगे। हम सबसे पहले जो मैजिक फार्मूला मैंने आपको दिया, पैशन और स्ट्रेंथ को पेपर पे लिखते चले जाएंगे और फिर पैशन और स्ट्रेंथ को मैच करेंगे कि कौन सा पैशन आपकी कैरेक्टर की कौन सी स्ट्रेंथ के साथ मैच कर सकता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या दिया, मैंने उसके बाद आप लोगों को एक मैजिक स्केल दिया। वो मैजिक स्केल 1 to 10 था, 1 बीइंग द लीस्ट एंड 10 बीइंग द बिगेस्ट मार्क। मतलब समझे 1 बिल्कुल पीछे की तरफ है, लोएस्ट है, और 10 हाईएस्ट है। ठीक हो गया। और उसमें से आपने क्या करना है कि आपने पैशन और स्ट्रेंथ की जो जोड़ियाँ बनाई हैं ना उनको नंबर देने हैं अपनी सोच से, किसी से पूछना मत, जो आपके दिल में आए, जो आपको दिमाग में समझ आए, आपने वही करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे लिया आपने। उसके बाद 1 से लेकर 10 तक आपने ये देखना है कि इसमें से कौन सा ऐसा काम है जो मेरी दिल की ख्वाहिश भी पूरी कर देगा, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी भी बिल्डअप हो जाएगी, रूटीन से थोड़ी जान छूटेगी, और उसके साथ साथ मुझे कुछ थोड़ा सा फाइनेंशियल हाथ भी खुल जाएगा। ठीक है, उसकी असेसमेंट ज़रूरी है। और उससे पहले उसके बाद क्या करेंगी आप, उसके बाद हम अपना चालाकी फार्मूला ऐड करेंगे इस मैजिकल फार्मूले में, और ये चालाकी फार्मूला होगा टेस्ट मार्केटिंग का, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम अपने आसपास के लोगों से, मेरे जैसे मेंटर्स के साथ शेयर करेंगे, फीडबैक लेंगे और पूछेंगे कि अच्छा अगर इस तरह की चीज़ कोई मार्केट में अवेलेबल होगी तो लोगे क्या। फीडबैक जमा करना शुरू करें। टेस्ट मार्केटिंग कहते हैं इसको किताबी लैंग्वेज में। इंग्लिश का एक बड़ा प्यारा लफ्ज़ है जो मार्केटिंग के बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ के रिपोर्ट्स में इस्तेमाल होता है, टेस्ट मार्केट, टेस्ट मार्केट, टेस्ट मार्केट। लेकिन टेस्ट क्यों कर रहे हैं? यू आर बेसिकली, आई एम आस्किंग यू टू माइंडफुली टेस्ट योर आइडिया ऑफ द ब्रांड और द सर्विस। कि अभी कुछ इन्वेस्ट नहीं किया है, पर हम अपनी सारी रिसर्च ऑब्जर्वेशन पूरी करके काम करेंगे माइंडफुली। बेवकूफ़ों की तरह नहीं करेंगे, जंप करेंगे लेकिन पैराशूट के साथ। ठीक हो गया। और उसके बाद मैंने आप लोगों को स्केलिंग बताई। स्केलिंग करने के बाद हम टेस्ट मार्केटिंग करेंगे, और टेस्ट मार्केटिंग के बाद किसी भी मेंटोर के साथ कनेक्ट हो जाएं। मैं हूँ अवेलेबल, मुझे मैसेज करें, मुझे कॉल करें, मुझसे पूछें, और मैं आपको बताऊंगी मेरा फीडबैक क्या है आपकी जो ये सारी एक्टिविटी है इसके बाद। और उसके बाद फिर डिसाइड करें तसल्ली से। और हम बड़ी चालाकी करते हैं। चालाकी का काम ये कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ हमने मैक्सिमम रिटर्न वाली चीज़ पे काम करना है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट से फाइनेंशियली नहीं, मिनिमम टाइम इन्वेस्टमेंट, मिनिमम स्ट्रेस, मिनिमम। अपने आप को ज़्यादा पुश ना करें। जहाँ तक
आप कर सकते हैं वो करें, उसके बाद ना करें। ये मैंने भी बहुत किया है, मैं अभी भी बहुत करती हूँ। मुझे पता है हर औरत यही करती है कि जितना उसको पता होता है ना कि अगर वो आज के दिन में 500 काम कर सकती है तो वो 500 काम करने के बजाय ना 600 काम करने की लिस्ट बना लेती कि अरे 500 तो मैं कर ही लूँगी, एक काम करती हूँ बाकी के भी 100 कर लूँगी, आधे घंटे बैठने का क्या फ़ायदा। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। पर ये जुल्म ना करें अपने ऊपर, क्योंकि आपको अपनी सेहत और अपनी जान बचा के रखनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ कंपैशन इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। अब जो है ये वाली पर्सनल ब्रांडिंग की जो वर्कशॉप है ये ख़त्म हो चुकी है, और ऑल्दो अगर मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को और बहुत कुछ बता दूंगी पर्सनल ब्रांडिंग का इंशाल्लाह। लेकिन ये कि ये वो स्टेप्स हैं जो मुझे पता है कि आप लोग अगर इंशाल्लाह प्रॉमिस करके लेते हैं ना तो इंशाल्लाह आप लोग इससे बहुत फ़ायदे में रहेंगे, और आराम से आप देखेंगे कि आप लोग आराम से एक पूरा बड़ा स्टेप ले चुके होंगे, और फिर उससे आगे पहुंचने में इंशाल्लाह फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। फिर जो पुश चाहिए होगा ना वो फिर हम है ना देने के लिए। मेंटरिंग हब भी है और मैं भी हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, अब जल्दी से आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के सवाल हैं कोई पर्सनल ब्रांडिंग को लेके। अभी जो मैंने आपसे बातें शेयर की, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप लोग तो आप लोग यहाँ मुझे बताएं, मैसेज करके बताएं अपने सवाल, तो मैं आप लोगों के सवालों के जवाब भी दे देती हूँ अभी। क्या ख्याल है? और सब्सक्राइब किया आप लोगों ने मेरे चैनल को यूट्यूब के कि नहीं? अगर कर लेंगे तो मैं अपना गिव अवे भी अनाउंस करूं जल्दी से, बिकॉज इट्स 11 और मैंने यही कहा था कि मैं जो है वो अब बाय द एंड ऑफ दिस शो करूंगी। तो नगमा, क्या ख्याल है? आपके पास इनबॉक्सेस आए हैं अभी या नहीं आए? या इस सब्सक्रिप्शन वाले कंपटीशन को हम एक दिन एक्सटेंड कर दें? वोट्स बताएं किस चीज़ के लिए। एक दिन के कंपटीशन एक दिन के लिए एक्सटेंड करने के लिए हम कर दें? आप लोग बताएं मुझे जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं। थैंक यू रोज़मीन एजाज, थैंक यू सो मच। रोज़मीन सब्सक्राइब कर दो आप मेरा चैनल जाके, यूट्यूब का लिंक। थैंक यू सो मच। सिद्रा आप लोगों ने करना ये है कि मेरा यूट्यूब चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। हाँ बिल्कुल। नगमा अरशद कह रही है नगमा कि आप लिंक में यहाँ कॉपी कर देती हूँ, है ना। मैं नगमा को बोलती हूँ कि यहाँ पे लिंक कॉपी कर ले। हाँ हाँ बिल्कुल। सिद्रा यू सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। अभी जो है ना यहाँ पे लिंक दोबारा कॉपी कर देते हैं और एक काम करते हैं, मुझे लगता है कि मुझे भी चैनल नाम बता दें। हाँ महविश, इट्स मेंटोरिंग हब प्राइम टाइम। मैं यहाँ लिख भी दूँगी विंडो के अंदर, बल्कि मैं अभी देखती हूँ इफ़ आई कैन, व्हाट आई एम एक्चुअली नॉट। अच्छा, मैं यहाँ आपको लिख देती हूँ, मैं आपको चैनल का नाम लिख दे रही हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोग इसको खुद भी जाके कर सकें। और नगमा अगर आप लिंक कॉपी पेस्ट कर देना, नगमा मेरे पास अभी वो नहीं है लिंक, मैंने कॉपी नहीं किया हुआ, वरना मैं यहाँ मैसेज बॉक्स में ना पेस्ट कर देती। मैं फ़ोन पे हूँ एक्चुअली नगमा, तो आप ना प्लीज़ इधर पोस्ट कर दो जहाँ पे इधर सब मुझसे ना क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और आप लोग जहाँ मुझे देख रहे हो विंडो पे, वैसे मैंने आपको दे दिया है, यहाँ पे मैं सेंड कर रही हूँ। इट्स मेंटोरिंग हब स्पेस प्राइम टाइम ऑन द यूट्यूब चैनल। आप यूट्यूब में सर्च में जाके ऊपर लिखेंगी तो मेरी वीडियोस आ जाएंगी, उसमें आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। नगमा ने लिंक सेंड कर दिया, किया था, हाँ पहले भी लगा हुआ था, आई थिंक दोबारा इसने नगमा ने कर दिया। थैंक यू नगमा। हाँ देखो, शी इज़ सच अ ब्यूटीफुल सोल, उसने फिर कर दिया। हाँ ठीक है, सही है महविश, नॉट अ प्रॉब्लम। तो क्या करें महविश, फिर आप लोग वोट किस चीज़ को दे रहे हैं? बढ़ा दूँ एक दिन कंपटीशन का क्या? हाँ क्या करूँ, जवाब दे के बताओ। कल संडे है, कल के लिए दे दें एक दिन कंपटीशन का पार्ट बनने के लिए, या क्लोज कर दूं कंपटीशन अभी जैसे बोला था मैंने पोस्टर पे? वोट ही नहीं कर रहे हैं आप लोग किसी ऑप्शन को। वोट करो, मुझे बताओ जवाब दे के। क्या करूं? क्वेश्चंस हैं किसी के पास? आप लोग क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हो? डज एनीबडी नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पर्सनल ब्रांडिंग? क्वेश्चंस भी पूछो, मैं वेट कर रही हूँ। आई एम इन नो रश।
महविश अयाज आप लिख रहे हैं मैं देखूंगी कौन सा कंपाइलेशन। आई एम सॉरी ये समझ नहीं आ रहा मुझे। बेटा बीमार था आपका, ओहो, एक्सटेंड कर दूं एक दिन? अच्छा चलें ठीक है, सही है, ठीक है, नहीं मैं समझ गई। और ऐसी कोई बात नहीं है, कल संडे का भी दिन है, तो मैं काम ये करती हूँ कि इसको हम बढ़ा दें। ठीक है रोजमीन, आप लोगों ने कह दिया और डन समझे, ठीक है। अब ये कंपटीशन मैं क्लोज करूँगी, मंडे एक्सटेंड कर देती हूँ सिद्रा, नॉट अ प्रॉब्लम। कल संडे का दिन है, ठीक है ना, संडे पूरा दिन ले लें, ठीक हो गया। सब्सक्राइब करें, हम इसको क्लोज कर देंगे इंशाल्लाह मंडे मॉर्निंग। महविश मैं आपको बता रही हूँ ना, जो कंपटीशन का पोस्टर लगा था मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1 डे एक्सटेंड कर दिया रोजमीन, टेक इन, डोंट वरी, ठीक है। तो उसमें क्या है, कंपटीशन के लिए आपको करना ये है खाली कि जो लिंक इन्होंने आपने क्या क्वेश्चन पूछा था नगमा, ज़रा मुझे दोबारा बताएंगी? अगर पूछा नहीं है तो पूछे मुझसे ना, मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे, आप लोगों के लिए आई हूँ। आप लोग को जो सवाल पूछने वो भी पूछ लें। अच्छा, तो महविश कंपटीशन के लिए करना ये, यूट्यूब चैनल पे आपने मेरे जाना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और उसके बाद आपने नगमा को मैसेज कर देना है। अपने नाम, पूरा नाम आप मैसेज करेंगी, फुल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस, ठीक है। उसके बाद मैं जो है वो फिर पूरी लिस्ट नगमा से ले लूँगी, और फिर सबके लिए गिफ्ट शेयर है, और बहुत वैल्यूएबल गिफ्ट शेयर है इंशाल्लाह। मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत खुशी होगी जान के, मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ। मैं अभी बता दूंगी अगर 10 मिनट और रुक गई, लेकिन मुझे अब अपने आप को रोकना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच महविश, आई एम ऑलवेज हियर, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, आई एम जस्ट ए मैसेज अवे। कभी आप लोगों को ज़रूरत हो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। मेंटरिंग हब का जो है वो फेसबुक पेज भी है, हमारी वेबसाइट भी है। मैं अपना ईमेल एड्रेस और वो सब चीज़ें जो कांटेक्ट की हैं वो सब चीज़ें भी मैं शेयर कर लूँगी नगमा के साथ, या मैं पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। परफेक्ट है महविश, पहले डिनर कर लो आप लोग, कोई मसला नहीं है। आप डिटेल बता दें पहले। क्या डिटेल बतानी थी नगमा? आई एम सॉरी, कौन सी वाली? सरप्राइज़ वाली, गिव अवे वाली, कौन सी? आई एम सॉरी, मैं समझी नहीं, प्लीज़ आप दोबारा लिख देंगे मुझे। और आप सब ने आप लोग कह रहे हैं आप लोगों को कोई सवाल ऐसे नहीं आ रहा है सच, पर अगर फिर भी आप लोगों को ड्यूरिंग द एक्टिविटी कोई सवाल आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं ऑनलाइन माइंडफुल मेडिटेशन एक्सरसाइजेस भी कराती हूँ, और मैं आजकल अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू भी कर रही हूँ, तो मैं वो माइंडफुल प्रैक्टिसेस इंशाल्लाह आप लोगों के साथ है ना नगमा। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ गिव अवे के लिए, लेकिन मैं कंट्रोल कर रही हूँ अब, इसलिए कि हमने एक्सटेंड कर दिया एक दिन। सो संडे का पूरा दिन आप लोगों के पास है। मैं एक और जो है वो स्लाइड बना के डाल दूँगी, एक पोस्टर बना के डाल दूँगी, और वो पोस्टर जो है वो दोबारा रीपोस्ट कर देते हैं अभी नगमा, है ना, ताकि सब लोग फॉलो कर सकें। एंड उस पर मैंशन कर देते हैं दैट इट्स बीन एक्सटेंडेड फॉर अनदर डे, संडे होल डे, एंड मंडे को इंशाल्लाह फिर हम मॉर्निंग में अनाउंस कर देंगे या शाम में अनाउंस कर देंगे, कोई मसले की बात नहीं है। तो आप लोग अपना टाइम लें, लेकिन जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को और शेयर करें, ठीक है। कंपटीशन वाली बात बता दी, परफेक्ट हो गया। देन फिर इसका मतलब है कि हम आज की वर्कशॉप को यहीं पे एंड करते हैं, और आज की जो वर्कशॉप है इसके जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं और जिन लोगों ने भी ये पूरी अटेंड की है, हमारे साथ रहे हैं, वो प्लीज़ हमारे अभी ही नगमा को इनबॉक्स कर दें। जितने लोगों ने ये वर्कशॉप अटेंड की है इस वक्त, जो भी मेंबर्स थे, वो सब अपने एक अटेंडीज़ की एक लिस्ट नगमा प्लीज़ कंपाइल कर लें, ताकि मैं एक सरप्राइज़ तो दे दूं इन लोगों को कि इन लोगों को माइंडफुल पर्सनल ब्रांडिंग की वर्कशॉप का ई सर्टिफिकेट तो भेज दूं। पहला सरप्राइज़ तो मुझे आप लोगों को देना था वो ये है कि जितने लोगों ने आज हमें इस पूरे प्रोग्राम के लिए, वर्कशॉप के लिए, महविश मेरी जान, आई नो यू आर हियर, आप नगमा को अपना पूरा नाम, अपना नंबर और अपना ईमेल एड्रेस प्लीज़ इनबॉक्स कर दें। जितने अभी थे ना, जितने सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया था,
और मेरा देख रहे थे लाइव, ये वर्कशॉप में लाइव अटेंड कर रहे थे, सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की, सुना। आप लोगों ने क्या करना है, एक सवाल का भी जवाब देना है, और वो सवाल का जवाब ये है कि जो मैंने मैजिकल फॉर्मूला आप लोगों को बताया, जिसमें 2 चीज़ें आपने कनेक्ट करनी थी, वो 2 चीज़ें क्या हैं जो हमें कनेक्ट करनी है अपने कैरेक्टर के बारे में। इस सवाल का जवाब लिख के, ठीक है, वाह ना, मज़े का ना सिद्रा, ऐसे मज़े की चीज़ें हम करते रहेंगे, बिल्कुल ठीक है, सही है ना। और लिस्ट फिर आप मुझे सेंड कर देना, ताकि फिर मैं सबके मेंटरिंग हब वाले ऑफिशियल ई सर्टिफिकेट्स जो हैं, जो हम अपने वर्कशॉप के अटेंडीज़ को देते हैं, वो स्पेशल womentor.org के मेंबर के लिए उनके नाम का ई सर्टिफिकेट विद माय ई सिग्नेचर आपको भेज दिया जाएगा आपके ईमेल एड्रेसेस पे, और आपके जो ग्रुप की लीड हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये एक सरप्राइज़ तो मुझसे, सॉरी नगमा, मुझसे रखा नहीं जा रहा था मेरे पेट में और इससे ज़्यादा, तो वो मैं दे देती हूँ अभी, लेकिन बाकी का इंशाल्लाह हम मंडे को देते हैं, ठीक है नगमा। और अब मैं चलती हूँ, ठीक है। आप लोगों का भी मैंने बड़ा सारा टाइम लिया है, पर आई होप कि ये टाइम आपके लिए बड़ा अच्छा रहा होगा और आपको बड़ा सुकून भी मिला होगा। थैंक यू सो मच नगमा अरशद। अरे वाह सिद्रा, यहाँ पे नहीं, सिद्रा जवाब देना है नगमा को आंसर के साथ। ज़बरदस्त, नगमा को आंसर के साथ फटाफट अपना पूरा नाम भेज दें, ताकि मैं जो हूँ आप लोगों के ई सर्टिफिकेट्स बना के इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप लोग तक भेज दूँ। आप लोग मेरे साथ जितनी वर्कशॉप्स अटेंड करेंगी, सारी वर्कशॉप्स की ई सर्टिफिकेट्स उन अटेंडीज़ को दिए जाएंगे, क्योंकि जो कंटेंट मैं आप लोगों को दे रही हूँ ये वही कंटेंट होता है जो हम अपने पेड प्रोग्राम्स में शेयर करते हैं। और ये कोलैबोरेशन इस वक्त फ़िलहाल मेरी इस ग्रुप के अलावा किसी ग्रुप के साथ बिल्ड नहीं हुई है। सो womentor.org इज़ वेरी स्पेशल टू मी, वेरी स्पेशल टू माई हार्ट। प्लीज़ है ना। लेकिन नगमा बाकी का भी सरप्राइज़ रहता है, ये सिर्फ एक छोटी सी चीज़ थी, ये ई सर्टिफिकेट मेरे हिसाब से एक बड़ी छोटी सी चीज़ है। थैंक यू सो मच नगमा। और दूसरा भी बड़ा सरप्राइज़ रहता है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से ये कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह जो हम कंपटीशन का एक दिन है वो रखते हैं, और एक दिन ये हो जाए हमारा संडे, मंडे को फिर इंशाल्लाह कंपटीशन के। और कंपटीशन के लिए भी जब आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, तो आपने नगमा को मैसेज कर देना है अपना पूरा नाम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर जो आपका कॉन्टैक्ट सेल नंबर है। और उसके बाद इंशाल्लाह हम जब अनाउंस करेंगे इस कंपटीशन के विनर्स के लिए वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मज़ा आ जाएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और बहुत मज़ा आया मुझे आप लोगों के साथ कैचअप करके, बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चंस हों तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट कब कर रहे हैं हम अपना वर्कशॉप, मैं शेयर करूँगी, पोस्टर भी शेयर करूँगी, और सीक्वेंस में चलेंगे हम इंशाल्लाह, ताकि जो है वो हमें मैक्सिमम फ़ायदा और मैक्सिमम अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है। सो मोर पावर टू यू। Always remember हमारा hashtag more power to you. We are here to give each other power. We are here to give each other support. हम हैं ही इसी वजह से इस दुनिया में कि हम एक दूसरे का सहारा, सपोर्ट और encouragement बन जाएं इंशाल्लाह. So we will become that इंशाल्लाह. Let's set the trend. गुड नाइट, खुदा हाफिज़, शब बख़ैर। अपना वीकेंड एंजॉय करें, संडे एंजॉय करें, कंपटीशन में जल्दी जल्दी मज़े का पार्ट लें, फिर मैं जल्दी से गिफ्ट अनाउंस करूं इंशाल्लाह, और वो गिव अवे अनाउंस करूं जो कि हो रहा है, जो कि मैंने बहुत वैल्यूबल चीज़ है, और वो बहुत वैल्यूबल चीज़ है। अब मैं जा रही हूँ, वरना इससे पहले कि मैं वो स्पिल कर दूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप लोगों के घरों को महफूज रखे, आप लोगों को महफूज रखे, खुशबाश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और किसी बात पे सैड होने की ज़रूरत नहीं है। गुस्सा आए सो जाए जाके, टेंशन ना ले, ठीक है। चलो ओके। हाँ नगमा, आप पार्ट ले सकती हैं एज कंपेटिटर, आप फिक्र ना करें, सब लोग पार्ट ले सकते हैं, जितने मॉडरेटर्स हैं, जितने लोग हैं, सब पार्ट ले सकते हैं। जो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर रहा है वो करे चैनल को, नाम भेज दे, नंबर भेज दे, ईमेल भेज दे, पार्ट ऑफ कंपटीशन बन गया, ठीक है। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।